सब सोशल मीडिया का ना एक ही काम है कि किसी तरह आप उनके ऐप से ना चिपके रहें। नेटफ्लिक्स के ओनर ने ये तक कह दिया था कि फेसबुक और गूगल हमारे कंपटीटर तो हैं, लेकिन मार्केट बहुत बड़ी है। हमारा असली जो कंपटीशन है वो एक आदमी की स्लीप से है। क्यों ना कि ये एक वो टाइम होता है जब यूज़र पे कोई एल्गोरिदम काम नहीं कर रहा होता। अगर आप ध्यान से देखो, सोशल मीडिया की जो कंपनी है वो दुनिया के बेस्ट माइंडसेट, बेस्ट स्ट्रेटजी वाले लोगों को हायर करती है। उनसे सिर्फ एक ही काम करवाते हैं कि आप किसी तरह ना उनकी ऐप से चिपके रहें। ये जो स्ट्रेटजी उन्होंने इस्तेमाल किया ना वो काफ़ी हद तक कामयाब रही है। कैसे? पहले आप अपने फ्रेंड को मिलने जाते थे, आप वो टाइम पे मोबाइल को देते हो। पहले आप घूमने जाते तो खेलने जाते थे, लेकिन अब भी वो टाइम जो है वो आप मोबाइल को दे रहे हो। अगर 2 से 3 मिनट के लिए किसी लाइन में खड़ना पड़ गया ना तो उस टाइम पे भी हमने मोबाइल का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर मूवी हॉल के अंदर कोई ऐड चल जाता है ना मूवी के दौरान तो उस टाइम पे भी हम अपना मोबाइल निकाल लेते हैं। टॉयलेट में भी जाते हैं ना तो जहाँ पे सोचने का एक टाइम होता है तो वहाँ पे भी हमने अपना मोबाइल निकाल लिया है। जो हम फैमिली को टाइम देते थे वो भी आप मोबाइल को हम दे रहे हैं। एक पार्टनर के दरमियान सिर्फ इस वजह से लड़ाई होती है कि वो सारा दिन ना मोबाइल में लगा रहता है। तो बॉस जो है वो अपने एम्प्लॉय से इसलिए परेशान है कि वो सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है, वो काम टाइम से कर पाता। हम अपनी रोजी रोटी को छोड़ के ना सिर्फ ये देखने के लिए लगे हुए हैं कि अगले दिन रील में क्या होने वाला है। इससे बड़ा ना कोई और अटेंशन नहीं है। पूरे दिन में जो आप सोते हो ना सिर्फ उसका तोड़ इनके पास नहीं है। बाकी सब अटेंशन के लिए ना दुनिया के बेस्ट माइंडसेट को हायर किया हुआ है सिर्फ आपकी अटेंशन इसी ऐप तक जुड़े रखने के लिए। आपको ये रियलाइज भी नहीं होगा कि आप एक नोटिफिकेशन के लिए मोबाइल निकालते हो, लेकिन आप कब रील पे पहुंच जाते हो आपको ये रियलाइज भी नहीं होगा। अगर आप यूट्यूब पे कोई काम की चीज सर्च भी करते हैं ना तो कब आप रील पे पहुंच चुके होते हैं आपको पता ही नहीं चलता। आप ये समझो, चंद अटेंशन लेने के लिए जो दुनिया के बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट माइंडसेट सिर्फ इस चीज को हासिल करने के लिए कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में ये बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी अटेंशन ज्यादातर कहाँ है। एक इंसान का जहाँ पे ध्यान होता है ना मेमोरी उसकी वहीं से स्टार्ट होती है। अगर हमारी अटेंशन किसी और के हाथ में है तो हमारी लाइफ क्या होगी। जैसे कैपिटलिज्म ने हमारे जीने के लिए ना सिर्फ एक वीकेंड छोड़ा है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम की रील ना एक ट्रेंड बन चुके हैं। एक प्रोडक्ट पहुंचाने की बात होती तो वो भी ठीक थी। बिग मिनिंग और डाटा मिनिंग जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके ना पूरी दुनिया के पॉपुलेशन के बिहेवियर को समझा जा सकता है। फिर उस पॉपुलेशन को ना टारगेट कंटेंट दिखाया जाता है। ऐसे कंटेंट मीनिंग जो उस कंपनी की अटेंशन को पूरा कर सकते हैं। आज से कुछ साल पहले जब आप किसी कंटेंट क्रिएटर को या किसी दोस्त को फॉलो करते थे ना तो आपको सिर्फ उनकी वीडियोस दिखाई जाती थी, लेकिन आज के दौर में आप किसी को फॉलो करो ना करो आपको सबका कंटेंट दिखाया जाता है। सोशल मीडिया की जो कंपनीज होती है ना वो खुद आपको कंटेंट प्रेफर कर रही होती है। जैसे आपको लगता है कि आपकी सोशल मीडिया की वजह से अच्छी ग्रोथ हो सकती है। सोशल मीडिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको उस रील से कोई मतलब है या नहीं, बस उनको इस चीज़ से मतलब है कि आप किसी तरह उनकी ऐप पे टिके रहो। एक कैसीनो की स्लॉट मशीन की तरह ना पूरे जो कंटेंट होता है ना उसको एक डिज़ाइन किया जाता है। एक एक स्क्रॉल पे ना आपको कुछ रिवार्ड दिया जाता है कि अगली बार कुछ रील में कुछ नया मिलेगा हमें, लेकिन इसी वजह से हम कई घंटे उसी रील पे ही गुजार देते हैं। नोटिफिकेशन का जो कलर होता है ना वो जानबूझ के रेड रखा जाता है क्योंकि ब्लू किसी के लिए अट्रैक्शन नहीं होता। तो ब्लू कलर की वजह से ना लोगों को अट्रैक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपने मोबाइल अपना बंद करके अपने बगल में रख दिया ना तो आपको एक नोटिफिकेशन जाता है। तो नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए जब आप मोबाइल ओपन करते हो ना तो जो बेस्ट इंजीनियर बैठे होते हैं ना उनकी कंपनी के, वो एक बार तो आपको उस रील तक लेके जाएंगे। अगर आपने एक बार 2 से 3 घंटे रील को दे दिया ना तो इतना हाई डोपामाइन रिलीज होता है कि आप किसी दूसरे काम पे फोकस नहीं कर पाते। एक अखबार पढ़ने वाला और बुक पढ़ने वाला और जो स्टूडेंट होता है वो जब रील देखने के बाद जब अपने काम पे फोकस करते हैं ना तो उनके लिए उस काम पे फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कंटेंट में जो आपको चीज़ रिकमेंड की जाती है वो चीज़ रिकमेंड की जाती है जिस पे आप ज़्यादातर बिलीव रखते हो। अगर आप एक रिटर्न हो तो आपको कंटेंट भी रिटर्न का सजेशन किया जाएगा, और अगर आप लेफ्ट बिन के हो तो कंटेंट भी आपको लेफ्ट बिन का सजेशन किया जाएगा। इससे क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा इजाफा होता है। इससे क्या होता है कि लोगों के जो ओपिनियन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए वो जो चीज़ सोचते हैं बिलीव करते हैं तो वही चीज़ उनके लिए सही होती है। और किसी के लिए JPY देश के लिए स्ट्रेस बन चुका है। सच ये है कि बीच का जो रास्ता है वो बचता ही नहीं है, क्यों ना कि इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजर तक पहुंचती ही नहीं है। अगर वो सुनना भी चाहता है तो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे जब ये सारे यूजर मिलते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है जिससे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। इस तरह के जो पोलराइजेशन होते हैं सोशल मीडिया कंपनी को सूट करते हैं। अगर आप देखोगे कि फेसबुक पर आउटरीच
पॉलिटिक्स कंटेंट देखने के लिए लोग नहीं आते, वो आते हैं तो लोगों के साथ कंटेंट करने या एंटरटेनमेंट होने के लिए आते हैं, या फिर उससे कुछ सीखने के लिए आते हैं। अगर यूजर को यही सब कुछ दिया जाए, जो यूजर होते हैं ना वो जल्दी ही प्लेटफॉर्म छोड़ जाते हैं। इसलिए जो सोशल मीडिया कंपनी होती है, आपकी जो फीड होती है आउटकम कंपोज नहीं रखते, क्यों ना कि वो फास्ट रेज और आउटरेज रखती हैं। फेक न्यूज ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, जो ट्रूथ होता है और लर्निंग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बोरिंग होती है। पॉलिटिक्स डाटा में ना पार्टी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। इस डाटे को खरीद के लोगों के जो माइंड सेट होते हैं उसको मैनिपुलेट किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, मैं ये आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मार्च सन 2018 में द गार्जियन ऑफ न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट पब्लिश हुई, जिसमें ये पता लगाया गया फेसबुक ने 50 मिलियन से ज्यादा डाटा कंपेरेज एनालिटिक करके ना एक कंपनी को दे दिया। अब जो कंपेरेज एनालिटिक थी उसको एक ट्रंप ने हायर किया। जब उसने हायर किया तो कंपेरेज के डाटे की मदद से उसने पूरी दुनिया के पॉपुलेशन की साइकोलॉजी को समझा। जब उसने हायर किया तो कंपैरिजन के डाटे की मदद से यूजर की एक प्रोफाइल बनाई गई, जैसे ट्रंप को ये पता चला कि ट्रंप को कितने लोग सपोर्ट करते हैं और कितने ऐसे जो उसको नापसंद करते हैं, और काफी तो ऐसे थे जिनको थोड़ा सा पुश किया जाए तो वो ट्रंप की तरफ चले जाते हैं। जब ये डाटा बना लिया गया तो उसके बाद ट्रंप का जो कंटेंट था वो सुबह शाम सिर्फ ट्रंप को ही दिखाया जाता। इस डाटे की वजह से 8 मिलियन लोग जो प्रो ट्रंप हुए थे। मिलियन का जो डाटा था उस डाटे की मदद से आपके जो दोस्त थे कंटेंट में रहे थे उनका भी डाटा निकाला गया। जब ये डाटा कन्वर्ट करते हुए खबर बाहर आई, उसके बाद मार्ज अकबर हाउस ऑफ यूएसए ऑफ हाउस फाइनेंशियल कमेटी हैरिंग की गई। यूट्यूब पे भी आप ये हैरिंग देख सकते हो। चीज की वजह से सन 2022 में फेसबुक के ऊपर 725 मिलियन जुर्माना डाला गया। फेसबुक ने यूएसए यूके के एडवर्टाइजमेंट को निकाला, फ्रंट पेज पे अपने यूजर से माफी मांगी।